जब भी हम प्यार, सपोर्ट, हिम्मत इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही वर्ड आता है, वो है माँ। कितना भी बुरा वक्त हो, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। तो आज की जो ये स्टोरी है, एक ऐसी स्टोरी है जिसने इस रिश्ते को भी शर्मनाक कर दिया है। अगर आप लोग भी इस वीडियो को देखना चाहते हो, इस कंटेंट को आगे देखना चाहते हो, तो प्लीज़ सोच समझ के देखना। बिकॉज मे भी हो सकता है कि आपकी सेंटिमेंट को हर्ट करे, आपको बुरा लगे। तो प्लीज़ ट्राई करना कि अगर आप हो पाए तो ही देखना, वरना। ये इंसिडेंट है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव जिसका नाम है चहाड़ी। 4 फरवरी 2019 को एक लड़का जंगल की तरफ बढ़ता है। धीरे धीरे जब वो चल के उस जंगल के ओर जाता है तो उसे अचानक से दिखता है एक बच्चे का पैर जो कि जंगल की झाड़ियों से बाहर आ रहा होता है। उसे देखकर वो लड़का बहुत ही घबरा जाता है और जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उस झाड़ियों को हटाकर जो वो पूरी तरीके से देखता है कि यहाँ पर किसका पैर है, तो यहाँ पर एक कटा हुआ पैर उसे मिलता है। इसे देख के इसीलिए पता चल जाता है कि ये 11 से 12 साल की उम्र का तो बच्चा है। इसे देखकर वो बच्चा तुरंत पुलिस वालों को कॉल लगाता है। वो तुरंत पुलिस वाले इस जंगल में पहुंच जाते हैं और अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। और इसी दौरान एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें गड्डू पाटिल, उसकी वाइफ गीता बहन और उनका लड़का मंगेश, जो कि सिर्फ 12 साल का था, अचानक से खबर आती है कि मंगेश गुम हो जाता है। 2 दिन से मंगेश की कोई खबर नहीं होती। मंगेश की फैमिली वालों ने कंप्लेन किया था पुलिस स्टेशन पे। इस इंसिडेंट के 2 दिन पहले, जो 2 फरवरी को, जब मंगेश स्कूल से अपने घर पहुंच रहा था, तब वो अपनी माँ को कहता है, माँ मुझे नहाने के लिए आना है। तो नहाने के लिए मोस्टली गाँव वाले क्या प्रीफर करते हैं, मोस्टली वो कोई समंदर या तालाब में जाके स्नान करने का सोचते हैं। तो मंगेश अपनी माँ को कह के निकल जाता है नहाने के लिए तालाब में। उसी दौरान समय बीतता जाता है। उसकी माँ को चिंता होती है। जब उसकी माँ उस जगह पे जाती देखने के लिए तो मंगेश उसे नहीं मिलता है। उसकी माँ रोने लग जाती है। देखते ही देखते रात हो जाती है, तभी भी मंगेश नहीं मिलता है। इसी घबराहट के कारण उसकी माँ अपने परिवार वालों को जगह बताती है कि मंगेश नहीं मिल रहा है। तो सारे के सारे जाते हैं पुलिस चौकी और वहाँ पर एक कंप्लेन करते हैं। तो पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं। तो जो कहानी मैंने आपको बताई थी शुरुआत में, जिस बच्चे को जंगल में जाते जाते एक लड़के का कटा हुआ पैर मिलता है, जिस बच्चे का पैर मिलता है, तो पुलिस वालों को लगता है कि जब ये पैर उन्हें मिला तो उनको भी ये लगता है कि ये मंगेश का पैर होगा। ये चांसेस था कि 99% कि मंगेश का पैर होगा, क्योंकि वो बच्चा भी 12 साल की या 13 साल की उम्र के करीब हम था और वो पैर देख के भी यही लग रहा था कि वो बच्चा 12 से 13 साल तक का हो सकता है। एक्चुअली ये जो टाइम था, ये अमावस्या का टाइम था। कहते हैं कि 27 साल में एक ऐसी अमावस्या आती है, इसका नाम है मौनी अमावस्या। और इसी वक्त बहुत सारे ब्लैक मैजिक्स होते हैं। लोगों का मानना है कि इस वक्त बहुत लोग ब्लैक मैजिक करते हैं और लोगों का बॉडी काटते हैं, अलग अलग पार्ट्स करते हैं। और इसी दौरान मंगेश की पैर की बॉडी मिली थी। इसी सिचुएशन को सुन के सारे के सारे गाँव वाले भी डर गए थे। उन्हें ये डर था कि ये सारी चीज़ हमारे बच्चों के साथ ना हो। तो यही देख के पुलिस वाले भी एकदम सीरियस हो गए थे। पुलिस वालों ने अपनी 50 इन्वेस्टिगेशन टीम की पुलिस वालों को काम पे लगा दिया था, ये चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है और ये कौन कर रहा है और कैसे हो रही सारी चीज़ें। तो पुलिस वालों ने अपनी जी जान लगाकर इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। फाइनली कड़ी मेहनत के बाद पुलिस वालों को उस बच्चे की सारी बॉडी पार्ट्स मिल गए और उनकी फैमिली को बुलाया गया। तो उनकी फैमिली वाले जैसे देखे, तो जैसी गीता, उसकी माँ, उसने देखते ही कह दी कि हाँ ये मेरा ही बच्चा है। हालांकि उस बच्चे का अभी भी चेहरा मिसिंग था। उसकी बॉडी के सारे पार्ट्स मिल गए थे मंगेश के, पर उसका गर्दन अभी भी मिसिंग था। ये सारी चीज़ें इतनी सीरियस हो रही थी कि गाँव वाले लोगों ने भी इस चीज़ को एकदम सीरियसली लेना शुरू कर दिया। मंगेश के परिवारों ने उस बॉडी को देखते ही पहचान लिया कि ये मंगेश की बॉडी है। हालांकि जैसे कि मैंने आपको कहा, उसका गर्दन अभी तक नहीं मिला। तो पुलिस वालों ने सोचा कि जो सिक्योरिटी डॉग्स होते हैं उसकी मदद लेते। तो जितने भी सिक्योरिटी डॉग्स थे उनको गाँव में छोड़ दिया। उस जगह पे लेके गए उस स्मेल को पहचानने के लिए कि मंगेश की बॉडी के पार्ट्स कहाँ पर है, जिससे खाली इसका गर्दन बचा था। तो तुम यकीन नहीं करोगे, जो डॉग्स था, जितने भी डॉग्स थे, वो सारे के सारे भाग के मंगेश के घर पे चले गए। पर यहाँ पुलिस वाले भी कंफ्यूज हो गए थे। पुलिस वालों को लगा कि शायद से वो स्मेल इसीलिए उनके घर से आ रही थी क्योंकि मंगेश वहाँ पर रहता था। पर स्टोरी की ट्विस्ट यहाँ पर भी अभी तक हो रही नहीं है। बाद में एक ऐसा ट्विस्ट आता है, पुलिस वाले सोचते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं। पर ये गाँव इतना छोटा था कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। पर थोड़ी ही दूरी पे एक ज्वेलरी का शॉप था। ज्वेलरी की शॉप पर एक कैमरा लगा था उसकी शॉप के बाहर।
तो पुलिस वालों ने उस कैमरे से चेक किया उसी डेट पे कि कुछ उन्हें एक सबूत मिल जाए। तो सबूत तो नहीं मिला, पर एक भिखारी उस रोड पे घूम रहा था। एक लीड ऐसी जनरेट होती है जहाँ पर पुलिस वालों को दिखता है कि एक भिखारी जो घूम रहा था हाथ में एक बैग लिया। तो पुलिस वालों को शक आता है कि हो सकता है कि यही वो भिखारी है जिसने अपने बैग में मंगेश की बॉडी को काट कर डाला होगा। हो सकता है कि उसी ने उस जंगल में मंगेश की बॉडी को फेंक दिया होगा। तो पुलिस वालों ने सोचा कि हम इस भिखारी का एक स्केच बनाते हैं। और पुलिस वालों ने क्या किया कि जितने भी गांव वाले लोग हैं उन्हें सब लोग को कहा कि अगर जो भी इस भिखारी को ढूंढेगा तो उसे एक इनाम दिया जाएगा। तो भी अनफॉर्चुनेटली पुलिस वालों की लाख कोशिश के बाद वो भिखारी उन्हें नहीं मिला। तो पुलिस वालों ने क्या सोचा, एक टीम बनाते हैं। जो टीम को वो लोगों ने पहले हायर किया था उसी टीम को रख के और उन्हें बात किया कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, किस चीज़ में हम गलती कर रहे हैं। और ये तो 110% तक ये ब्लैक मैजिक नहीं है। पुलिस वालों ने सोचा कि एक काम करते हैं, हम दोबारा मंगेश के घर पे आके एक बार पूरा चेक करते हैं। लाख कोशिश के बाद फिर से मंगेश के घर पे उन्हें कोई सबूत नहीं मिला, पर उन्होंने सोचा कि बाजू वालों से एक बार पूछकर देखते हैं। तो बाजू वालों ने बताया कि मंगेश के घर पे फ्रीक्वेंटली एक लड़का आता था जिसका नाम था समाधान। तो पुलिस वालों ने उस लड़के को उठाया और उससे पूछताछ पूरी चालू कर। और अब आती स्टोरी में ट्विस्ट। जब पुलिस वालों को लगा कि इस वक्त हमेशा जब घर में कोई नहीं होता है तब ही समाधान उसकी मामी के घर पे क्यों जाता है, तो पुलिस वालों ने सोचा कि इसे फिर से एक बार पुलिस स्टेशन बुलाएं। और इस बार पुलिस वालों ने सोचा कि इसे झूठ कहते हैं, इसे कहते हैं कि तुम ही हो उस मर्डर के कातिल। पुलिस वालों ने सोचा कि इससे सच उगलवा जाए, हो सकता है कि ये सच कहते हैं। फिर समाधान को पुलिस स्टेशन में फिर से बुलाकर सारी चीजें पूछताछ करनी चालू। पुलिस वालों ने समाधान को घुमा फिरा के कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जिसे सुनकर समाधान के चेहरे के 12 बज चुके थे। उसी डर के कारण समाधान ने हिचकिचाकर सच बता दिया। और इस सच सुनने के बाद पुलिस वालों के पैरों के नीचे से जो जमीन खिसक गई वो सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। समाधान ने कहा, जब भी मैं उसकी मामी के घर पे आता था तो उसके घर में मोस्टली कोई नहीं होता था। मोस्टली उनके जो मामा थे काम पे निकल जाते रहे, बच्चे स्कूल में होते थे। और अपनी मम्मी से इतनी क्लोज हो गया कि ये दोनों इंटीमेट कब होने लगे ये दोनों को कुछ नहीं पता चला। दोनों के बीच में इंटीमेशन इतना ज़्यादा हो गया कि ये दोनों पागल हो गए। इसी दौरान समाधान ने अपने जो बहुत खास मित्र था राजेंद्र, उसे ये सारी घटना बताई। और उससे जब इसने घटना बताई तो राजेंद्र भी इस चीज़ को सुन के शॉक हो गया, पर वो बहुत क्यूरियस भी हो गया था इस चीज़ के बारे में जानना। तो राजेंद्र ने एक दिन समाधान को पूछा कि तू क्या क्या करता है, किस तरीके से करता है। तो राजेंद्र ने समाधान को बोला कि उसे भी इस चीज़ को ट्राई करना है। और फट से समाधान उस चीज़ के लिए राजी भी हो गया। समाधान ने कहा कि मैं एक ही बार सिर्फ मामी से पूछूंगा, और मामी इसे सुन के पहली बार में ही राजी हो गई थी। और तो ये सिलसिला चलता रहा, कभी बारी बारी तो कभी एक बार। और इसी दौरान जो समाधान था वो इतना खुश हो गया और राजेंद्र दोनों भी इसे मिलकर नॉर्मली एंजॉय करने लगे। ये डेली चलता रहा, ये साइकिल बढ़ता रहा। और इसी दौरान एक ऐसा वक्त है जहाँ पर मंगेश अपने स्कूल से लौट रहा था। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था कि मंगेश अपने स्कूल से लौटते वक्त अपने घर पे पहुंचा, पर वहाँ राजेंद्र को ये नहीं पता था कि मंगेश घर पर है। उसी दौरान राजेंद्र अब तक घर के अंदर नहीं गया था। प्लान तो वही था करने का, पर जब मंगेश को उसने अपनी माँ को पूछा कि मैं जा रहा हूँ तालाब में नहाने के लिए, तो माँ ने हाँ कह दिया। जब मंगेश घर पहुँचा और उसने दरवाज़ा खोला तो उसने जब वो चीज़ देखा वो वहीं पर हैरान हो गया था। अचानक मंगेश को दरवाजे पे देखते हुए ये तीनों इतने डर गए। राजेंद्र ने वहाँ पर एक बाजू में रखा हुआ लकड़ा तुरंत उठाया और मंगेश के सर पर मार दिया। तुरंत ही मंगेश की डेथ हो गई थी। और डेथ होने के बाद ये तीनों इतने शॉक हो गए थे कि ये करना क्या है। इस हाइपर सिचुएशन में मंगेश की माँ, राजेंद्र और समाधान एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे कि हमें अभी करना क्या है, इसके बॉडी को डिस्पोज कैसा करना है। एक ऐसी हेरेटिक बीमारी थी जो माँ अपने बच्चे को भी। तो उसी वक्त इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, हम मौनी अमावस्या का फ़ायदा उठाते हैं। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या में बहुत सारे जादू वगैरह होते हैं। तो लोगों के मन में शक न है तो लोगों ने सोचा कि बच्चे को काट कर इसके अलग टुकड़े करके जंगल के हर एक कोने में फेंक देते। इसी चीज़ को जानने के बाद सारे गांव वालों को जब पता चला, पुलिस वालों को पता चला, पुलिस वाले तो खुद शॉक हो गए थे
कि इस तरीके का इंसिडेंट भी होता है। और ये जो रिलेशन था, दुनिया का, यूनिवर्स का सबसे प्योर रिलेशनशिप था, माँ और बेटे का। और आजकल कलयुग है तो ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो थी जो मैंने क्राइम बेस पे बनाई। हर रोज़ पूरी कोशिश करूँगा इसी तरीके से वीडियो या हर वीक में 3 वीडियो लाने की। इससे खतरनाक स्टोरी इसके बाद आएगी। थैंक यू सो मच जो अब तक इस वीडियो को बने। जय श्री राम।